टैंग सियुआन मन ही मन कहता है, यांग सेंग ये तो डेस्टिनी है। और नैनिन के जाते ही बहुत हैप्पी हो जाता और कहता है, फाइनली फाइनली मैंने तुम्हें वापस देखा गाइस। यहाँ पे टैंग सियुआन फनी के साथ साथ मुझे क्यूट भी बहुत लग रहा है। नैनिन टैंग सियुआन का कार्ड देखते हुए सोचता है वह म्यूजिक बनाना चाहता था और वह बन ही गया। अंकल जू नैनिन से पूछते हैं, सर वह पर्सन क्यून ग्रुप का छोटा बच्चा है ना? नैनिन जवाब में यस बोलता है। अंकल जू टैंग सियुआन का बिजनेस कार्ड देखते हुए कहते हैं, क्या आप इस बिजनेस कार्ड को रखना चाहते हैं? नैनिन नो कहते हुए उस कार्ड को अंकल जू को दे देता है और मन में सोचता है, मुझे किसी की नीड नहीं है, मेरे लिए सैंग का वर्ड ही काफ़ी है। नैनिन को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अंकल जू उसे पिकअप करने आते हैं। अंकल जू कार ड्राइव करते हुए कहते हैं, यंग मास्टर बहुत बिजी हैं अपने काम में, इसलिए वो नहीं आ पाए पिकअप करने के लिए। नैनिन जवाब देते हुए कहता, कोई बात नहीं, कंपनी ज़्यादा ज़रूरी है। वो कहता है, ऑलरेडी ऑटम आ चुका है, मुझे कुछ कपड़े बाय करना है। चलिए उस स्टोर पे जाते हैं जहाँ हम फ्रिक्वेंटली जाते रहते हैं, वह स्टोर अच्छी है। कार से उतरते हुए वैन नैनिन कहता है, अंकल जू आप चले जाइए, मैं बाद में टैक्सी लेके आ जाऊँगा। और फिर स्टोर जाते हुए सोचता है, यह अच्छा अपॉर्चुनिटी है यंग सेंग के लिए कोट बाय करने के लिए। सोचते हुए स्टोर के अंदर जाने लगता है। तभी यंग सेंग और सैन लियोन आ रहा होता है। सैंग लियोन यांग सेंग से कहते हुए आ रहा था, कौन सा अच्छा लगेगा मुझ पे? यांग सेंग कहता है, तुम जो पहनोगे अच्छा ही लगेगा। यह देख के वैन नैनिन रुक जाता और मन ही मन सोचता है, सैंग लियोन यांग सेंग इसके साथ है फिर से, क्यों? और वहाँ से भाग जाता है, लेकिन भागते हुए सैन लियोन देख लेता है। और सैन लियोन सोचता है, वैन नैनिन क्या कॉन्सिडेंस है। वैन नैनिन बैठ के सोच रहा था, क्यों वो काम से बिजी नहीं है। जब मैं डिस्चार्ज हुआ मुझे देखने भी नहीं आया, सिर्फ सैंग लियोन के साथ जाने के लिए। इतने में ही सैन लियोन आकर कहता, तो तुम यहाँ छुपे हुए, यह अच्छा नहीं लग रहा है। वैन नैनिन उसे देखते हुए कहता, तुम यहाँ? सैन लियोन जवाब में कहता, मुझे तो ये भी नहीं पता था तुम्हें आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने वाला। अगर तुम्हें पता था तो यंग सेंग को पिकअप करने के लिए क्यों नहीं बोला? नैनिन जवाब देते हुए कहता है, क्या इसका कोई सेंस बनता है? वैसे बताओ, हम दोनों को तुम कब सो दिखा रहे हो? जवाब में सैन लियोन कहते, तुम मुझे नहीं हरा सकते। कुछ साल पहले भी तुम मेरे अपोनेंट बनने के लायक नहीं थे और आज भी नहीं हो। उस टाइम मुझे फोर्स किया गया था यांग सेंग से ब्रेकअप करने के लिए, और अब तुम्हें ब्रेकअप करना होगा। मुझे वो सारी चीज़ें चाहिए जो मुझसे बिलोंग करती है। यह सुन के इनको गुस्सा आ जाता है और यांग सेंग से कहता है, तुमने यांग सेंग को 3 साल पहले क्यों छोड़ा? तुम्हें अच्छे से पता है तुम बस यांग सेंग को यूज़ कर रहे हो अपने अंकल से छुटकारा पाने के लिए। सैन लियोन शॉक होते हुए कहता, तुम्हें सब कुछ पता है? उसके बाद सैन लियोन गुस्से में आते हुए कहता, क्या हो गया अगर तुम्हें सब सच पता है? वैन नैनिन मैं तुम्हें बता दूं, मैं उसे अब लव करता हूँ और वो भी मुझसे करता है। तुम्हें क्या लगता है वह तुम्हारी बातों पे बिलीव करेगा? सपना मत देखो, मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ, डिवोर्स पेपर पे साइन कर दो जल्दी डिवोर्स पेपर पे साइन कर दो जितनी जल्दी हो सके, वरना वो तुमसे और भी ज़्यादा हेट करेगा। वैन नैनिन भी जवाब में कहता है, हेट? जब वो पहली बार तुमको देखा था वह तुमसे लव करने लगा, लेकिन उसे तुम में कौन सी बात पसंद आई थी? वह जो हाई स्कूल में मेरे क्लासमेट के साथ मुझे बुली करता था, या उसे जिससे पता है कि मुझे ट्रॉमा का प्रॉब्लम है तब भी मुझे किडनैपर का रोल देके मेरा पूरे स्कूल में मजाक बनाया, या फिर वो जो मेरे सामने खड़े होकर मुझसे बुरी तरह से बात कर रहा है? ये सब सुनकर यांग सेंग तो कुछ भी नहीं बोल पाता है। वैन नैनिन आगे कहता है, अगर यांग सेंग को सब कुछ पता चल गया, क्या वो तुमको फिर से लव करेगा? ये सब सुनकर तो यांग सेंग पागल हो जाता और चिल्लाते हुए कहता, वैन नैनिन ये मत सोचो गू फैमिली की वो ओल्ड लेडी तुम्हारा बचाव करेगी। तुम रेकलेस हो सकते हो, जिस पोजीशन पे तुम हो वहाँ मुझे होना चाहिए था।
तुम मुझसे फाइट कर पाओ इतनी कैपेबिलिटी तुम में नहीं है। जो पोजीशन मुझसे बिलोंग करती है वो मैं लेके रहूँगा तुमसे। लास्ट में विनर मैं ही बनूँगा। वैन नैनिन रुकते हुए कहता है, और गू का सारा शेयर अपने अंकल को दे दोगे? मेरे रहते ये कभी नहीं होगा। इतना बोलने के बाद मन ही मन कहता है, तुम्हारे प्लान में मैं तुम्हें कभी सक्सेस नहीं होने दूंगा। नेक्स्ट सीन में वैन नैनिन को उसके वॉशरूम में दिखाया जाता है जहाँ पे वो बात ले रहा था। बात लेने के बाद यांग सैन को याद करते हुए वैन नैनिन सोचता है, हम ऐसे ही मिलेंगे। इतने में फ़ोन पे अननोन नंबर से मैसेज आता है, गैस करो मैं कौन हूँ। सही गैस किया तो प्राइज़ मिलेगा। वैन नैनिन सोचता है, एक वही है जो मुझे ऐसे मैसेज करता है। कॉल करते हुए वैन नैनिन टैंग सियोन से कहता है, तुम्हारे अलावा मुझे ऐसी मैसेज कौन ही कर सकता है, राइट गाइस। यहाँ पे टैंग सियोन कितना क्यूट लग रहा है ना। टैंग सियोन हंसते हुए कहता है, तुम्हें अभी भी वो बातें याद है जो मैसेज मैंने हाई स्कूल में भेजा था? वैसे मेरे दोस्तों ने मुझे कॉन्सर्ट के 2 टिकट दिए। मुझे पता है तुम्हें पसंद आएगा। चलोगे कल मेरे साथ?